नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सच्ची घटना पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी आशा है कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी होगी। दर्शकों, आज की एक ऐसी सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और भारत जैसे देश पर भी एक ऐसी पश्चिमी सभ्यता का असर पड़ रहा है जिसे देखकर आज युवा पीढ़ी बहक रही है। पहले हमारे समाज में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश के बाद इस लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता मिल गई। इसके बाद डेटिंग एप्स का चलन आया और इन डेटिंग एप्स के चलन के बाद गे डेटिंग शुरू हो गई और इस गे डेटिंग के बाद अब शीमेल डेटिंग और मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल रिलेशनशिप्स की बात भी सामने आती है। तो आज एक ऐसी ही सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं, जब एक मेल की एक मेल से दोस्ती होती है और इसके बाद एक मर्डर जैसे संगीन जुर्म को अंजाम दिया जाता है। तो क्या हुआ था इस सच्ची घटना में, आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दर्शकों, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर है गाजियाबाद, और इसी गाजियाबाद की एक सनसनीखेज दिल दहला देने वाली एक हैरतअंगेज वारदात सामने आई है। दरअसल इसी 8 मई को गाजियाबाद पुलिस को एक खबर मिलती है कि गाजियाबाद के अंकुर विहार की कॉलोनी में रहने वाले एक फ्लैट में बहुत बदबू आ रही है। जब पुलिस ने इस डीएलएफ के इस फ्लैट में जाकर छापेमारी की और कमरे का दरवाजा तोड़कर जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो पुलिस भी देखकर हैरान रह गई। कमरे के अंदर एक सड़ी गली लाश बहुत बदबू कर रही थी और आसपास के पड़ोसियों ने इस बात की सूचना जब पुलिस को दी तो पुलिस ने आसपास के पड़ोसियों और उस कमरे में रहने वाले उस व्यक्ति की शिनाख्त के बाद ये बताया कि मरने वाला सुकेंद्र था, जो कि मोतिहारी जिला बिहार का रहने वाला था। जब इस बिहार के रहने वाले इस शख्स की इस तरीके से एक सनसनीखेज मौत होती है तो पुलिस भी ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इस शख्स की मौत कैसी हुई, इस कत्ल का मोटिव क्या था और इस कत्ल को अंजाम देने वाला वो कातिल कौन है। तो जब पुलिस ने अपनी शुरुआती तफ्तीश में उस फ्लैट की जांच की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज और पड़ोसियों से मदद मांगी तो उसके आधार पर पुलिस के शक की सुई एक युवक के ऊपर जाती है जिसका नाम फहीम था। ये फहीम दिल्ली के ब्रह्मपुरी चौक के पास जाफराबाद में रहता है और जब पुलिस ने इसे लोकेशन ट्रेस के आधार पर इसको पकड़ने की कोशिश की तो ये भागता हुआ पुस्ता खजूरी मार्ग पर सीमेंट रोड से गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद जब इसने पुलिस के सामने कुछ हैरतअंगेज खुलासे किए तो पुलिस भी जानकर हैरान रह गई। फहीम ने ये बताया कि उसकी और सुकेंद्र की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। इस डेटिंग ऐप के जरिए सुकेंद्र और फहीम मिलते हैं तो दोनों में बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद सुकेंद्र ने ही फहीम को उसके गाजियाबाद वाले फ्लैट में बुलाया था। जब फहीम ने सुकेंद्र का ये ऑफर सुना तो फहीम उससे मिलने के लिए उसके फ्लैट पर चला जाता है, जहां 2 मई की दरमियानी रात इन दोनों के बीच रात भर शारीरिक संबंध बनते हैं। जब सुकेंद्र और फहीम दोनों जिस्मानी रूप से एक हो जाते हैं तब उसी दौरान सुकेंद्र ने फहीम की एक न्यूड वीडियो बना ली और उसके बाद फहीम जब सुबह उठकर अपने घर जाने लगा तो सुकेंद्र ने फहीम से ये कहा कि अब अगर तुम अपने घर जाओगे तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। तुम्हारी न्यूड वीडियो मेरे साथ बन चुकी है और अब तुम्हें मेरे साथ ही यहीं इसी फ्लैट में रहना पड़ेगा। इस बात का फहीम ने जब विरोध किया तो सुकेंद्र ने उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और उसके ऊपर ये जबरन दबाव डालने लगा कि तुम्हें अब मेरे साथ इसी फ्लैट में लिव इन पार्टनर के तौर पर रहना पड़ेगा। फहीम इस बात के लिए कतई तैयार नहीं था और दोनों में बहुत झगड़ा होने लगता है और इसी दौरान फहीम ने सुकेंद्र का उसी फ्लैट में गला घोंटकर हत्या कर दी और मौका देखकर वो उस फ्लैट से चुपचाप निकल गया जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों, इसके बाद जब पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया तो लोग और आसपास के उसके रिश्तेदार और इस मृतक सुकेंद्र के मोतिहारी स्थित परिजन भी जानकर हैरान रह गए कि दिल्ली गाजियाबाद में रहने वाला हमारा लड़का सुकेंद्र एक गे डेटिंग ऐप
यूज करता था और उसका एक लिविंग पार्टनर था जो कि एक मर्द था। और उसके बाद इधर जो फहीम था, जो दिल्ली के जाफराबाद में रहता था, उसे भी गिरफ्तार करके पुलिस ने माननीय न्यायालय के सामने पेश किया, जहां न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। और इस तरह से एक अवैध रिश्ते का, एक बेमेल रिश्ते का इतना दर्दनाक अंत हो गया, जहां एक युवक की मौत हो गई और दूसरा सलाखों के पीछे चला गया। तो दोस्तों, आप ऐसे रिश्ते के प्रति क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ऐसे बेमेल रिश्तों से जो हमारे समाज को एक गर्त में ले जाना चाहते हैं और हमारे समाज के लिए एक अच्छे सिंबल नहीं है, उन्हें नहीं करना चाहिए। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, इस सच्ची घटना को सुनाने का मकसद लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को ऐसी सच्ची घटनाओं से अवगत कराना है। मेरा इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का मान मर्दन करना या किसी का दिल दुखाना कतई नहीं है। आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी नई वीडियो के लिए मेरे इस चैनल सच्ची घटना को अभी सब्सक्राइब कर लें। एक नई सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। वंदे मातरम।